हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अभी जो मैं रीडिंग्स पोस्ट करने जा रही हूँ वो सभी एक एक राशि के अनुसार हर एक दिन मैं किसी भी दिन कोई भी रीडिंग पोस्ट कर सकती हूँ। कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। किसी दिन धनु करूँगी, किसी दिन कैंसर करूँगी, किसी दिन एक्यूरेस करूँगी, लाइक कुंभ करूँगी, कभी मीन करूँगी। डिपेंड करता है जब जब जो रीडिंग बनती जाएगी मैं पोस्ट करती जाऊँगी। और ये रीडिंग बेस्ड होगी मून साइन, सन साइन, आप अराइजिंग वीनस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी हिसाब से आप देखना चाहें आप इस साइन को उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना खुद को, या कमेंट बॉक्स में मुझे मत डाल देना कि दीदी मून के हिसाब से देखें या सन के हिसाब से देखें। जो भी राशि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करती है, आपको लगता है कि नहीं यही राशि मुझे हमेशा सूट करती है, लाइक बहुत सालों से अगर आप लिब्रा सुनते आ रहे हैं, तुला सुनते आ रहे हैं, आपको लगता है तुला आपको बहुत सूट करती है तो आप तुला देखें। ठीक है, जो भी राशि आपको ज़्यादा सूट करती है आप उस बेसिस पे ही देखें। स्पेशल और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपने नाम के अनुसार देख लें या बर्थ डेट के अनुसार देख लें, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। ठीक है, सो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मत करना। ये रीडिंग जो मैं बनाने जा रही हूँ ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कामिक सारी जर्नीज़ के लिए होगा। ठीक है, नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वाले जो डील कर रहे हैं ये उनके लिए होगा, जिनमें हम देखेंगे कि जून मंथ में अब और क्या आगे होने वाला है, या क्या आप फील करोगे, या क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है। हम ओवरऑल जितना भी महीना बचा है जून का उस लेवल में हम वही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मैं पोस्ट करती जाऊँगी एक के बाद एक रीडिंग। सो आप बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी अपने लव में कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जर्नल्स होंगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती हैं। ठीक है, इन रीडिंग्स को मैं जून मंथ के लिए बना रही हूँ, और इसी तरह की और वीडियोस आगे भी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। लाइक लव के लिए अभी मैं बना रही हूँ, बाद में करियर के लिए भी बनाऊंगी, सिंगल्स के लिए भी बनाऊंगी। तो ये सब देखने के लिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है। उसके अलावा नीचे जो है मेरे जो आप लिंक में चेक करेंगे तो और भी चैनल की लिंक्स हैं, आप वहाँ पर भी जाके मुझे सब्सक्राइब या शेयर जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अफर्मेशन के भी वीडियोज़ में बनाती हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं पिका कार्ड और कलेक्टिव रीडिंग्स डालती रहती हूँ और रेमेडीज़ भी डालती हूँ। तो ऐसा ना हो कहीं आप मिस कर दें, इसीलिए आप ज़रूर मुझे वहाँ फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सो आज जो मैं रीडिंग्स करने जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक डे प्लान नहीं करके बैठी हुई हूँ, किसी भी दिन कोई भी रीडिंग में पोस्ट करूँगी। ठीक है, सो आप बने रहिए। अपडेट रखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिल जाए और किसी भी दिन जब भी आपकी रीडिंग पोस्ट हो आप उसे देख सकें। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है कैंसर राशि वालों के लिए। देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में बचे हुए जून महीने में क्या होने वाला है। जून मंथ में कैंसर राशि वालों के क्या होने वाला है, बचे हुए जून मंथ में यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर राशि वालों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्स्टेकल कार्ड, स्ट्रेंथ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक सेकेंड, हाँ मैं कार्ड्स की स्पेस बना रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ईगो का कार्ड आया है, रिन्यूअल। ओके, ओ वाओ, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी तरीके के चैलेंजेस का सामना आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको मिल नहीं पा रही है। फैमिली में या हो सकता है आपकी लव लाइफ में किसी तरीके की स्ट्रगल है, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं बट जंप नहीं मार पा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा हिम्मत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको रिक्वायर्ड है, हिम्मत बनाने की या स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ गेन करने की। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लो फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पे मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि बहुत डिस्टर्बेंस आप बहुत समय से महसूस कर रहे हैं, थोड़ी डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट ये महीना काफ़ी हद तक एंड ऑफ डिप्रेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक अगर बहुत समय से आप बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में रहे हैं जहाँ पे आपके लिए चीज़ें आपके हक में नहीं हुई, या बहुत ज़्यादा समय से अगर बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की नहीं हुई जिसको लेकर आप इमोशनल लेवल पे अपसेट रहे लव लाइफ में, तो काफ़ी हद तक इस महीने आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और किसी तरीके की अगर बीमारी का सामना बहुत समय से कर रहे थे तो उन चीज़ों से आप निकलते हुए बाहर दिखाई दे रहे हो। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इस महीने मुझे आपकी होती हुई दिखाई दे रही है, और ट्रैवलिंग के साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि नई नई चीज़ों को सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा जागेगी। पढ़ाई पे या तो बहुत फोकस्ड रहेंगे या तो बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। किसी तरीके की मुझे
आपके अंदर लाइक ऐसी एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको सीखने की चाहत होगी, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे और सोचेंगे कि ये चीज़ सीखनी है, वो चीज़ सीखनी है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। लाइक करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप कंसर्न रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच पे फोकस करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट शायद साइन कर लेंगे इस महीने, या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई न्यू जॉब या कोई नई प्लेस मुझे ज्वाइन करते हुए काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड या तो सडनली कोई घर या व्हीकल खरीद सकते हैं, लाइक कोई गाड़ी खरीद सकते हैं सडन, मतलब मुझे एकदम मोमेंट आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। और ये बचे हुए महीनों की मैं बात कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी तरफ से आप अपनी लाइफ में भी फोकस्ड रहने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप अपने करियर को लेकर बहुत अटेंटिव रहेंगे, लाइक इमोशनल चीज़ों को, अपने इमोशनल ड्रामास को पीछे छोड़ते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। पीछे सब कुछ छोड़कर आगे एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे शादी का प्रपोजल इस महीना आता हुआ दिखाई दे रहा है। सडनली सेलिब्रेशन या शादी का प्रपोजल या कोई इवेंट या सोशल गेट टुगेदर होती हुई दिखाई दे रही है, या सडनली जैसे कि मैंने कहा घर खरीद लेंगे, या कोई तरीके का फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस महीने काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल या इससे पहले पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपने महसूस की, तो इस महीने आप इन सारी चीज़ों का अंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई नई चीज़ों को सीखेंगे, किसी गुरु ज्ञान का मुझे हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आपको हेल्प करेगा, ये आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको गुरु ज्ञान देंगे, और जिससे आप आगे ग्रोथ करने में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिव थॉट्स थोड़े बहुत बने रहेंगे, लाइक नेगेटिविटी थोड़ी नियर फ्यूचर में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा नेगेटिव थॉट या डर रहेगा, जैसे कि मैंने कहा स्ट्रेंथ की इस महीने थोड़ी कमी रहेगी, लाइक स्ट्रांग नहीं महसूस करेंगे। थोड़ा स्ट्रेंथ लाने के लिए, लाइक पावरफुल फील करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी को ज़्यादा फेस करेंगे, लाइक कोई भी नेगेटिव कुछ बोलेगा तो उसकी बातों में जल्दी आ जाएंगे, या किसी तरीके के डर का मुकाबला आप करते हुए दिखाई दे रहा है कि किसी डर को लेकर परेशान है। फेयर ऑफ लॉस, किसी चीज़ को खोने का डर या किसी पर्सन को खोने का डर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स के साइंस मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स की साइंस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको एक अजीब सी रेस्टलेसनेस फील होने लगेगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस महीने। और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्यों आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कब वर्क करेंगी, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे रोमांस में, लव लाइफ में अगर आप ऑलरेडी आपके पर्सन से कनेक्टेड हो तो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। किसी तरीके का मनमुटाव बन सकता है, किसी तरीके के इश्यूज़ बन सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी तरीके का दोनों के बीच में ईगो इशू या क्लैशेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी इल्यूजन में बहुत ज़्यादा घिरे रहेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा इल्यूजन या धारणाओं में बने रहेंगे। कोई डे ड्रीमिंग करेंगे, या कोई ऐसी बात पे यकीन करेंगे जो थोड़ी मुश्किल होगी, या संभावनाएं जिसकी कम होंगी। लाइक अपनी ही कहानी में खोए हुए पर्सनालिटी मुझे कोई दिखाई दे रहा है। आपको कुछ हद तक चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, लाइक कोई चॉइस करनी पड़ेगी, लाइक चुनाव करना पड़ेगा, बट आप चुनाव करने से डरोगे। कोई पुराने एडिक्शंस या पुराने इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करोगे उनका वेट करते हुए, और बहुत ज़्यादा मुझे अनहेल्दी हैबिट्स की भी और अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई उल्टी सीधी आदत भी लगा सकते हो, या अनहेल्दी हैबिट्स, या कह सकते हैं कि हर बुरी चीज़, या बोलते हैं ना कि ड्रिंकिंग वगैरह सडनली, या अगर आप ड्रिंक ऑलरेडी करते हो तो ड्रिंकिंग का थोड़ा आपका बढ़ जाएगा लिमिट, या सडनली स्मोक वगैरह जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी बुरी आदत दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ पास्ट के किसी पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच रहोगे कि उसको पीछे छोड़ने में बहुत समय लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मंथ के अंत में किसी तरीके का रिकंसलेशन या रिन्यूअल हो सकता है, रीयूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आप बहुत ज़्यादा इस रीयूनियन पे या रिकंसलेशन पे डाउट करोगे और लेट गो नहीं कर पाओगे, जिसके कारण चीज़ें थोड़ी इतर बितर होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने लोगों को माफ़ करने के बारे में सोचें, या अपने आप को माफ़ करने के बारे में सोचें, क्योंकि फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा रोल होगा इस महीने आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को या तो आंखें बंद करके कहें कि मैंने तुझे माफ़ किया, अपने आप को माफ़ करना सीखें, या लोगों को माफ़ करने की धारणाएं रखें। किसी चीज़ को या बात को पकड़कर अड़ ना जाएगी, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ को लेकर जिद ना बनाएं, जितना हो सके लेट गो करना सीखें। लोगों ने कुछ गलती की है उसे भूलना सीखें। बात को ज़्यादा एक्सटेंड करके या स्ट्रेच ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि लव लाइफ में यही एक प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। बातों को स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा खींचेंगे, या काफ़ी हद तक किसी को माफ़ ना करने की कहीं ना कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ईगो क्लैशेस हो जाएंगे इस महीने, तो थोड़ा
थोड़ा फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये समय होगा कि जहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग करने का समय आ चुका है, नई शुरुआत करनी है और ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत होगी, खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप अभी तक अपनी पिक्चर में कहीं क्लियर नहीं हो और किसी पुरानी धारणाओं के इर्द गिर्द भाग रहे हो, इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो कि ये मेरे हिसाब से होगा, लाइक होता नहीं कि कहानियाँ हमारे मन में हम खुद बुन लेते हैं, अगर उस कहानियों से बाहर नहीं निकले तो थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। इस महीने आपके लिए एक नई शुरुआत का महीना होगा। स्ट्रगल ईजी नहीं होगी, इमोशनल लेवल पे खुद को बहुत डाउन महसूस करोगे, पर आपको करना ही होगा, ठीक है। आने वाले समय में एंड ऑफ द मंथ मुझे किसी पर्सन का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लर्टिंग, काफ़ी हद तक आपके लाइफ में आप दोबारा प्यार में पड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हो। ये काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी लोगों के लिए पास्ट एंट्री दिखाई दे रही है। पास्ट किसी पर्सन या पर्सनी की एंट्री हो सकती है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री दोबारा होते हुए दिखाई दे रही है, किसी का प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत हैप्पी होंगे। कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ कहीं से अटका हुआ धन आता हुआ दिखाई दे रहा है सडनली, या तो कोई फाइनेंशियल आपको गेन हो जाएगी, ग्रोथ या सडनली प्रमोशन या कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ अंत वाले दिनों में अगर देखा जाए तो कोई प्रपोजल भी प्यार भरा आएगा, कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपके यहाँ पर आपके इर्द गिर्द। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप खुद को 2 कदम आगे ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लाइक किसी बिज़नेस में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, बिज़नेस में पार्टिसिपेट किया है, तो बिज़नेस में अचानक से ग्रोथ मिलेगी, अचानक से इनकम अच्छी आ जाएगी। पैसा काफ़ी हद तक एंड ऑफ द मंथ मुझे आपकी तरफ आपके इर्द गिर्द आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में ही खुद को कंप्लीट फील करोगे एंड ऑफ द मंथ में, बहुत खुश होते हुए, बहुत ज़्यादा मुझे लाइक ऐसी फीलिंग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपको लगेगा कि बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दोबारा गेन करेंगे, ठीक है। ऑब्स्टेकल के कार्ड में जहाँ तक मैं देखूँ तो सिर्फ मैं यही कहूँगी कि इस महीने आपको एक शेरनी या शेर बनने की प्रोसीजर पे ध्यान देना होगा। आप अपना टेम्पर या अपने अंदर का ईगो जितना हो सके हाईलाइट ना करें, या किसी के ईगो पे इतना फोकस ना करें। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो उन्हें लेट गो करें, क्योंकि उनको उनका भुगतान खुद कर्मा दे देगा। उसके पीछे मत लग जाए कि कब होगा, क्या होगा, या तुमने गलत किया है तो तुम्हें गलत कब मिलेगा, ठीक है। अपने पावरफुल एनर्जीज़ पे फोकस करें, जितना हो सके प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें और जितना हो सके लोगों को माफ़ करने की क्षमता रखें, अपनी वैल्यू समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक शेर या शेरनी के भाव में आना होगा इस महीने आपको, ओके। बचा हुआ महीने की बात कर रही हूँ। सेलिब्रेशन पॉसिबिलिटीज़ है। अगर शादी के प्रपोजल को लेकर परेशान है तो एंड ऑफ द मंथ शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। सो अब साईं बाबा के डेक से जाते जाते देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइसेस है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे साईं बाबा। अब मेरे कार्य का माध्यम है, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम वो आपसे करवाना चाहते हैं जो इन्हीं का होगा, लाइक ईश्वर का होगा, यूनिवर्स का होगा। आपके थ्रू किसी का काम होना है, लाइक किसी की हेल्प या हीलिंग होने वाली है, तो उसके लिए खुद को एक्टिव रखना ज़रूरी है। अपने कर्मा पे फोकस करें, फल के ऊपर फोकस ना करें। फल होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, फल की चिंता करने से आप कहीं ना कहीं अपने कर्मों से डगमगा जा रहे हैं। इसलिए कर्मों पे पूरा ध्यान रखें, ठीक है। आपके कर्म ही आपको फल दे पाएंगे आने वाले कल में। वर्तमान में जीना है, आज में जियो, कल में नहीं। कल जो बीत गया वो उसे जाने दो, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक आपके काज को देख के पॉसिबिलिटीज़ दिखी है कि आप अपने पास्ट पर्सन से कोई ऐसी इल्यूजन्स या आप ऐसी कोई डे ड्रीमिंग कर रहे हैं जिससे आप हर्ट हो सकते हैं। तो आप अपनी आंखें खुली रखें, जितना हो सके प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, दिमाग से काम लें, इमोशन से बिल्कुल ना लें। इससे आप परेशान कर सकते हैं खुद को, ठीक है। प्रेजेंट में जिए, अपने कल में ना जिए। कल में जो बीत गया उसे जाने दें, लेट गो करने में ज़्यादा संकोच ना करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दीजिए। एंड येस, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस रीडिंग को आप क्लेम करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मैंने दे दिया है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, इसके चार्जेस लागू होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाकी चैनल के लिंक्स भी दे दिए हैं, आप चाहे तो सब्सक्राइब, लाइक या शेयर, फॉलो कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।